आज उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कल नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को रासायनिक समीकरण बनाने की विधि। आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किस रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करें तो आपका जो है ये है ना, आपका K, L, M और N। ठीक है, K में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है आपका होता है ये 2। ठीक है, K में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2। और L में जो आपका होता है वो होता है आपका 8 और M में होता है 18 और N में होता है 32। ठीक है, ये आपका KLMN जिसमें आपका इसी साथ होता है SPDF। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2 और P में होती है 6 और D में होता है 10 और F में होता है 14। यानी कि KLMN के लिए आपको हम एक एक डिटेल्स बताएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, किस रूप से उसको तोड़ते हैं, सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ें बताएंगे आपको कि SPDF में जैसे K में आपका है, K के लिए किस रूप से जो होता है, जैसे पहला स्टेप की बात करें, पहला स्टेप में K हो गया तो K का देखा जाए तो K में S तो S2, K के लिए क्या हो गया S2। दूसरा स्टेप में L के लिए तो S2 और P6, तो कुल कितनी संख्या हो गई 8 हो गया। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्या कितनी हो गई 8। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा समझ में आएगा, कंटिन्यू आप देखते रहें। ठीक है, थर्ड की बात करें तो M की संख्या कितनी हो गई आपका यहाँ पर 2 कह रहा है, ये S2 P6 और D की संख्या कितना हो गया 10, जोड़ो तो कितना हो गया 10 16 2 18। यानी M की संख्या कितना होता है, M में 18 होता है। उसके बाद 4 में आपका N में SPDF। ठीक है, S में 2 P में 6 और D में 10 और इसमें हो गया 14, जोड़ो 16 18 और कुल 14 कितना हो गया 32। ये हो गया आपका 32, ये आपका हो गया 18 और ये आपका हो गया 8 और ये आपका हो गया कितना 2। यानी कि KLMN में SPDF के हिसाब से दे तो K में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, L में होती है 8 और M में होती है 18 और N में होती है 32। जिसमें S यानी K के हिसाब से देखा जाए तो S की इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, P की इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और D की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10 और F की इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 14। अब एक एक चीज़ आपको हम तोड़ के दिखाएंगे किस रूप से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, अब इसको तोड़ने की प्रक्रिया जो है वहाँ पर देखेंगे, जैसे फर्स्ट S, सेकेंड S, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7S। इसको अगर सही से आप देख लिए ना पूरा अच्छे तरीके से, अगर ये जिसने पूरा तोड़ना सीख लिया, समझ लो कि वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आसानी से सीख लेगा। उसको सीखने के लिए बात बता दें आपको, सबसे पहली चीज़ है कि तत्व का नाम याद होना चाहिए। और तत्व का नाम याद नहीं होगा तो उससे बनेगा ही नहीं। ठीक है, और वो सबसे नेसेसरी है तत्व का नाम। जैसे हाइड्रोजन की क्रमांक परमाणु संख्या क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन जो है, इस सब के नाम आपको याद रखना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना सकते हैं। फिलहाल इसको नियम को हम सीखते हैं कि किस रूप से हम बनाएंगे। फर्स्ट S, सेकेंड S, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, उसके बाद 2P, 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। फिर उसके बाद से अब बनाएंगे हम, है ना, 3P हो गया ना, 2P, 3D, 4D, 5D, 6D और 7D। उसके बाद से 4F, 5F, 6 और 7F। अब कितने लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या है। यही जो आपका इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है ना, एस टी अष्टक की जो संख्या एस की जो है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से अधिक आप नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते हैं वो सब आपको डिटेल्स वाइज बताएंगे। देखो ये जो आपको काटने का प्रयास कीजिए, ये जो हम काटेंगे इसको यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे काटो, है कि नहीं। ऐसे ना काट के आप ऐसे भी काट सकते हो, तो इसको दोनों तरीके से हम काट सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ और यहाँ, यानी ये संख्या क्या हो रहा है कट रहा है आपका। ठीक है, अब ये जो स्टॉक यहाँ से ये सिंगल है 2S। ठीक है, 2S, उसके बाद से काटेगा ये 2P, है ना, और 3S और 2P काटेगा। ठीक है,
उसके बाद से आपका कटेगा ये 3 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, है कि नहीं। उसके बाद से 4d 5p और 6s यहाँ पे, उसके बाद 4f 5d 6p और 7s यहाँ से, ठीक है। उसके बाद 5d 5f 6d 7p, उसके बाद से 6f और 7d और लास्ट में हमारा क्या बच गया e। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट एस जो संख्या अपना पूरा करेगा वो यहाँ से पूरा करने के बाद वो यहाँ से आता है यहाँ, ठीक है। इसको मिलान करते हैं और यहाँ से देखिए अब ये आपका स्टॉक पूरा करेगा, यानी फर्स्ट के बाद सेकेंड एस, है ना, सेकेंड एस के बाद से आएगा आपका 2p, ये स्टॉक पूरा कर लेगा तो 2p। ये कैसे समझ में आएगा, जब तक इसका उदाहरण नहीं बताएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसको उदाहरण बताएंगे, फिलहाल इसको समझने का कुछ प्रयास कीजिए। अब यहाँ से स्टॉक ही पूरा होगा ना, तो ये स्टॉक यहाँ से 2p जैसे पूरा होगा 3s चालू हो जाएगा, 3s चालू होगा तो फिर यहाँ से ये स्टॉक पूरा होगा, फिर ये स्टॉक यहाँ से आएगा, फिर ये स्टॉक यहाँ से 4s 3p, फिर ये स्टॉक पूरा होगा तो 4d में आएगा, फिर यहाँ से ये स्टॉक इस रूप से हमारा क्या करेगा, ये सारा संख्या क्या करेगा, पूरा करेगा कि नहीं। और यहाँ से और यहाँ पर अंत जाके समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इनके फर्स्ट एस, सेकेंड, थर्ड, 4, 5s, ठीक है। काटना सीख लिए, फर्स्ट एस अकेले, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p 3s एक साथ, उसके बाद 3p 4s एक साथ, उसके बाद 3d 4p 5s एक साथ, उसके बाद 4d 5p 6s एक साथ, 4f 5d 6p 7s एक साथ, उसके बाद से 5f 6d 7p एक साथ, 6f 7d एक साथ और 7f अलॉन्ग जो है अकेले हिस्सा में रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर जो है आपको हम लिखते हैं यहाँ फर्स्ट, जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक हो गया, ये क्या हो गया, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। और ये आपका हाइड्रोजन जो लिख रहे हैं, ये आपका 1 नंबर क्या हो गया, आपका परमाणु क्रमांक, और ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो गया, तत्व का नाम। जिसके संकेत की बात करें तो संकेत आपका कितना हो गया, H, कितना हो गया, H। संकेत का मतलब जो सूचित होता है हाइड्रोजन H होता है ना, यानी हाइड्रोजन H तो संकेत आपका H हो गया। भार, तो इसमें भार की जरूरत नहीं है, केवल आपका क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक है उसके बारे में। ये कितना है, 1 है ना, तो यहाँ लिखेंगे ये फर्स्ट एस है ना, तो फर्स्ट एस है ना, फर्स्ट एस शुरू हो रहा है तो फर्स्ट एस, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाते हैं। अब आपको पूरा समझ में आएगा ये क्या है और ये क्या है, समझ आ रहा ना। इसको ध्यान से देखिए, पहले इसीलिए मैंने इसको काटना सीखा, अब मज़ा आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सीखते हैं, अब बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपको 2 नंबर की बात करें तो आपका होता है हीलियम, है ना, हीलियम। हीलियम की बात करें तो हीलियम को क्या बोलते हैं, He, है ना, He बोलते हैं। इसको तोड़ गए, हीलियम जो आपका परमाणु क्रमांक कितना है, 2, यानी कि 2 है, तो आप लिख सकते हैं ना फर्स्ट एस स्क्वायर। क्यों आप 2 लिखे हो, क्योंकि इसमें एस के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और 2 से अधिक आप नहीं लिख सकते, ये नहीं कि सर 3 ना लिख देंगे, 4 नहीं लिख सकते, आप नहीं लिख सकते हो, है कि नहीं, ये अलाउ नहीं करता है। हाँ, अब जबरदस्ती लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, वो गलत है कि नहीं। लेकिन जबरदस्ती थोड़े करना, नियम के अनुसार बनाना है, उस नियम के अनुसार भी सीखना है। ये नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी सीख ली, ऐसा नहीं हो सकता है, उस नियम के अनुसार। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस जो मानता है उसी को मानता है जो सिद्ध किया हुआ रहता है, जो प्रमाण किया हुआ रहता है, एकदम प्रमाणित रहता है कि भैया हाँ ये सिद्ध किया हुआ है कि ऐसा होता है, तो ही माना जाता है ना। तो अपने मन से जबरदस्ती कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यानी कि जब तक ये स्टॉक पूरा ना हो जाएगा तब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा। अब पूरा ये समझ में आपको आएगा। अब बता दें आपको, यानी कि तीसरा नंबर पर आपका हो गया ब्रिलियम, ठीक है। ब्रिलियम का क्या बोलते हैं, BE, ठीक है, क्या बोलते हैं, BE, यानी BE में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं नीचे यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 3 जो है आपका 3 के हिसाब से लिखेंगे फर्स्ट एस स्क्वायर, लिख सकते हैं फर्स्ट एस स्क्वायर, और 2s1 आपका एक सर 2 कहाँ से लिख दिए हैं, तो 2s1 जो है इसकी सीमा क्या हो गई, इसकी सीमा समाप्त हो गई बाबू, इसकी सीमा क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो अब यहाँ से सीमा चालू हो गई 2s1, तो 2 कितना हो गया, 3, देख रहे हो। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यही चीज़ें होती हैं। और अगला देखते हैं, 4 नंबर आपका हो गया, आपका सॉरी ब्रिलियम 3 नंबर नहीं होता है, 4 नंबर होता है, ठीक है, 4, ठीक है। ब्रिलियम जो यहाँ पर चलो 4 कर लेते हैं,
है ना। बेरिलियम आपका 4 नंबर होता है, तो 4 के लिए यहाँ क्या कर लोगे, यहाँ पर 2 कर लोगे, तो 2 2 कितना हो गया 4। अब थोड़ा सा 3 नंबर तब देख लेते हैं। बेरिलियम के बाद आपका क्या हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, लिथियम। लिथियम की बात करें तो लिथियम कितना है आपका, लिथियम को क्या बोलते हैं, Li बोलते हैं लिथियम का। लिथियम में Li की बात करें तो यहाँ पर देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 3 है, तो यहाँ पर फर्स्ट s² है ना, और सेकेंड s1, 3 हो गया। उसके बाद देखो उल्टा थोड़ा सा हो गया, ये छूट गया, मिस्टेक हो गया हमसे, उसके लिए एक्सक्यूज है। ठीक है, तो आप यानी बेरिलियम आपका Be कितना हो गया 4, यानी कि जब तक आपका अगर यहाँ पर 5 होता तो अलग बनेगा, कैसे बनेगा वो सब हम बताएंगे। चलो 5 नंबर देखते हैं, 5। ठीक है, 5 की बात करें तो ये आपका होता है बोरान। ठीक है, बोरान। अब बोरान को क्या बोलते हैं हम, बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बी। ठीक है, बोरान की आपको क्या बोलते हैं, बी। और बी के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, फर्स्ट s², 2 गो हुआ। ठीक है, हमको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 5 चाहिए, तो 2s हो गया, तो 2 2 कितना हो गया 4। अब बताओ, अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पर 3 लिख देते तो 5 नहीं हुआ, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कर रही है, 2, एस की संख्या 2, यानी कि हुआ। तो अब देखो ये स्टॉक पूरा हो गया, ये भी स्टॉक पूरा हो गया। अब स्टॉक कहाँ जाएगा, देखो यहाँ से ये स्टॉक यहाँ से आया, इसको दिया है ना, तो ये स्टॉक यहाँ तक चला। ठीक है, यहाँ तक चल गया, यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अब स्टॉक जो यहाँ तक लेकर आ गया, अब यहाँ से स्टॉक क्या हो रहा है, इसकी सीमा से बाहर हो रही है, यानी कि हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो अब ये स्टॉक देखो यहाँ से 2s जो है यहाँ पर 2p, देख रहे हो 2p, यानी क्या लिख सकते हैं 2p, और कितनी संख्या आप इसमें कम हो रहा है जी, 1, तो 5 हो गया। अब कहोगे सर 1 का लिखे, 2 नहीं लिख सकते हैं, 5 नहीं लिख सकते हैं, यानी कि p जो है ना, p 6 के नीचे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख, 5 6 तक लिख सकते हैं। अब 7 लिखना होगा तो कहाँ जाना होगा, आप डी में जाना होगा। 8 लिखना होगा तो कहाँ जाना होगा, सॉरी 8 कर है 10 के बाद 11 लिखना होगा तो कहाँ जाना होगा, आपको एफ में जाना पड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज़ों को। ठीक है, अब उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि ये आखिर ये क्यों इसको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए इस टेबल को काटा गया है। ठीक है, फर्स्ट एस, सेकेंड, थर्ड एस की बात कर रहे हैं। चलो 6 की बात करें तो 6 जो आपका हो गया कार्बन, क्या हो गया, कार्बन। और कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है। और कार्बन कितना है, 6 है ना, तो 6 के लिए देखो फर्स्ट s², सेकेंड s² और 2p, क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हो 2, तो 2 4 6, 6 हो गया, समझ रहे हो ना, 6 हो गया ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 7 नंबर, समझ रहे हो ना इस बात को। चलो 7 में बात करें तो नाइट्रोजन, क्या हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, संकेत n, और कितना है 7 है ना, तो 7 के लिए देखो फर्स्ट s², देख रहे हो ये स्टॉक लेके चल रहा है अपना। ऊपर स्टॉक जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ठीक है, किस में, एस में। पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम संख्या 6, न्यूनतम 6 के नीचे सभी कोई भी रख सकते हो। 2s2, क्योंकि 2s है, 2s स्टॉक पूरा हो गया है ये, इसीलिए। अभी नहीं कोई सर 3s नहीं ले सकते, नहीं, जब तक p फुल नहीं होगा तब तक 3 नहीं ले सकते हैं, याद रखना होगा आपको। ठीक है, वो हम बताएंगे, 2-4 और एग्जाम्पल बताना पड़ जाए तो क्यों ना, हम बताएंगे, आज पूरा सिखा के ही रहेंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो 2 और 4 कितना हो गया, 2 2 कितना हो गया 4, कितना कम पड़ रहा है 3, तो आप लिख सकते हो 2p, कितना लिख सकते हो 3, नहीं हो गया। आप कहोगे सर 3 कहाँ लिखे हैं, आप तो लिख सकते हैं इसलिए कि 6 जो है, p 6 की संख्या है, इसमें 6 के नीचे हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, यानी कि p 6 है, 6 के पहले 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 के अंडर में जो भी आपका संख्या इसके पहले हम जितना चाहें वो लिख सकते हैं। अब कितना सोचता कि सर यहाँ पर 3 नहीं लिख सकते थे, नहीं लिख सकते, यहाँ पर 2p लिखे है ना, ये स्टॉक चल रहा है, ये जब तक ये फुल नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर नहीं आएंगे। इसीलिए तो देखो यहाँ से बनाए हुए, यहाँ से ये फुल हुआ, उसके बाद ये फुल किया, ये फुल होने के बाद से आपका ये चालू है। अब ये फुल होगा तो यहाँ से आके ये चालू होगा। अब जैसे ये फुल होगा तो आपका ये संख्या क्या होगा, ये होगा, इस हिसाब से ये होगा, आपका संख्या क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब आओ 8 नंबर में आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या संकेत होता है आपका, O होता है। और याद रखिएगा, बहुत ऐसे कंफ्यूज में रहते हैं बच्चे कि सर परमाणु द्रव्यमान को तोड़ा जाता है कि क्रमांक को, तो क्रमांक को तोड़ा जाता है, द्रव्यमान को तोड़ा नहीं जाता है। द्रव्यमान आपका AMU में होता है, ऑटो मास यूनिट के लिए होता है, वो अलग होता है, और ये आपका
अलग होता है, ठीक है। और संकेत तो आपको याद रखना पड़ेगा, और ये जिनको याद नहीं होगा ना, परमाणु तत्व का नाम याद नहीं होगा, उनसे तो बनेगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो बनाना बहुत मजा आएगा, बनाना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है कि नहीं, अगर सही से समझा जाए तो, ठीक है। ऑक्सीजन की आपकी जो है कितना इसका क्रमांक है आपका 8 है, 8 चाहिए आपको। तो फर्स्ट एस पूरा स्टॉक, सेकेंड एस स्टॉक आपका क्या है, पूरा है, ठीक है। सेकेंड एस है, सेकेंड एस स्टॉक क्या है, पूरा है। 2p, अब क्या है ये 4, 2 और 2 4, हमें 8 चाहिए थे, हम डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि p में कितना संख्या ले सकते हैं, 6 के पहले कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, ठीक है। अब चलो, तो ये हो गया ना। अब इसके बाद से हम लेते हैं आपका 9 में नियॉन, है ना, नियॉन। तो नियॉन की बात करें तो Ne से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं जी, संकेत किससे होता है, Ne। तो Ne 9 है, तो फर्स्ट एस स्क्वायर, सेकेंड एस स्क्वायर स्टॉक पूरा है। 2p 4, आई कितना लिख देंगे, 2 और 2 4, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, 5 4 कितना हो गया 9। अब देखो यहाँ से आपका जब नियॉन हो गया, तो नियॉन के बाद क्या लिख सकते हैं, सॉरी नियॉन का ये फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। नियॉन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, है ना। 9 नंबर पर कौन सा तत्व होता है, फ्लोरीन का होता है, ठीक है। यहाँ सुधार कर लीजिए, चलो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्लोरीन, ठीक है, यानी कि F, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब आप देखते हैं नियॉन, नियॉन में आइएगा तो नियॉन में क्या आ जाएगा आपका, नियॉन का संकेत क्या होता है, Ne, और Ne यानी नियॉन को तोड़ना है, तो नियॉन कितना नंबर पर है आपका, 10 नंबर पे, ठीक है। कितना है आपका 10 नंबर पर, नियॉन कितना नंबर पर है 10। तो देखो फर्स्ट एस पूरा है, यहाँ पर है कि नहीं, सेकेंड एस स्टॉक पूरा है। अब ये हमारा चल रहा है तो 2p, और कितना चाहिए 10, तो 2 और 2 4, कितना कम हो रहा है 6, 6 4 10 हो गया, बोलो हो गया ना। यानी कि p भी स्टॉक हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब मजा आएगा। अब 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर पर है हमारा सोडियम, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, Na बोलते हैं, सोडियम। सोडियम कितना नंबर पर है, 11 नंबर पर, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट एस, सेकेंड एस पूरा स्टॉक, 2p6 स्टॉक पूरा लिखना पड़ेगा, ये स्टॉक पूरा किसको लेगा, इसको लेगा। तो देखो 2 2 4 6, 6 कितना हो गया 10, तो क्या लेंगे, ये स्टार्ट होगा 3s, तो 3 क्या होगा, अब 1 होगा, क्यों, क्योंकि 2 के पहले 1 और 2 ले सकते हैं। तो देखो हो गया आपका। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं, और चाहे तो बना सकते हैं एल्यूमिनियम जो होता है, है ना, अल्मुनियम जो होता है, आपको लिख देते हैं इंग्लिश में Al, है ना। आपका 12 नंबर क्या हो गया, अल्मुनियम है। तो अल्मुनियम को देखिएगा, ध्यान से देखते हैं, अल्मुनियम का कितना नंबर 12 है। तो देखो फर्स्ट एस स्टॉक पूरा है, सेकेंड एस स्टॉक पूरा है, 2p6 स्टॉक पूरा है। अब बोले सर जबरदस्ती लिख रहे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट एस पूरा हो गया, सेकंड पूरा हो गया, थर्ड भी पूरा हो गया। अब ये चल रहा है, ये पूरा होगा तो फिर अगला स्टेप में जाएगा, उसको लेके चलेगा, फिर अगला को लेके चलेगा। इस रूप से आपका संख्या क्या होता है, बढ़ते जाता है। कैसे जाता है तो फिर से समझो, ये स्टॉक यहाँ से आया, यहाँ पे ये 2p, फिर यहाँ 3s, फिर ये आएगा यहाँ पे 4s, फिर 3p। देख रहे हो, ऐसे ही नहीं कि सर यहाँ से ये टप जाएगा, क्या ना, किसी तरह से टपा नहीं देना है कि नहीं। तो 2p के बाद क्या लोगे आपका, देखो 2p के बाद क्या लोगे, इस हिसाब से देखो 2p के ये क्या लेंगे 3s। अब कितना कम है इसमें, 2 4 10, और कितना चाहिए 2, तो 12, ठीक है। ये भी स्टॉक क्या हो गया, पूरा हो गया, 3s। अब क्या लेंगे, अब अगला स्टेप में हम अगला स्टेप बनाएंगे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से सीख सकते हैं, और बना कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तत्व का जो क्रमांक परमाणु भार उसको हम आसानी से बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए और पूरा पूर्ण रूप से आपके लिए लाभदायक हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।